द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार धारण करके अधर्मी राजाओं के भार से पृथ्वी को मुक्त किया था। राजा परीक्षित की कथा श्रीमद् भागवत पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में आती है। राजा परीक्षित के जन्म और मृत्यु दोनों की ही कथा बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत में पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने इन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया था, पर अंत में परीक्षित की मृत्यु एक श्राप के कारण होती है। तो आइए जानते हैं कि वह श्राप क्या था जिसके कारण परीक्षित की मृत्यु हुई। जब भगवान श्री कृष्ण अपना अवतार कार्य समाप्त करके अपने धाम को चले गए, तब पांडवों ने संसार त्याग करते समय अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया था। राजा परीक्षित के राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक समय राजा परीक्षित दिग्विजय करने को निकले। वहां कुरुक्षेत्र में इन्होंने देखा एक आदमी बैल को मार रहा है। वह आदमी जो कि वास्तव में कलियुग था, उसको परीक्षित ने तलवार खींचकर आज्ञा दी कि यदि तुझे अपना जीवन प्यारा है तो मेरे राज्य से बाहर हो जा। तब कलियुग ने डरकर हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, समस्त संसार में आपका ही राज्य है, फिर मैं कहाँ जाकर रहूं? राजा ने 5 स्थान बताते हुए कहा, जहां मदिरा, जुआ, जीव हिंसा, वैश्य और सुवर्ण हो वहां जाकर रहो। तब से कलियुग का निवास मदिरा, जुआ, जीव हिंसा, वैश्य और सुवर्ण हो गया। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से बैठे हुए ब्रह्मध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि को कुछ ज्ञात नहीं हुआ, किंतु जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि नदी से स्नान करने के उपरांत लौटे तो शमीक ऋषि के गले में पड़े हुए मृत सर्प को देखकर जब राजा परीक्षित के बारे में सुना तो क्रोध में आकर श्रृंगी ऋषि ने अपने कमंडल से अंजलि में जल अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक शक सर्प राजा परीक्षित को डस लेगा। कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र ऋंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर शमीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, ये राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलियुग के प्रभाव में था। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलियुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक शक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। इसके बाद राजा परीक्षित संसार से विरक्त होकर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा जी के किनारे पर आकर डेरा डाल दिया। वहां अनेक ऋषि मुनियों को इकट्ठा किया। संयोग से राजा परीक्षित के राज्य में व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परमज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। राजा परीक्षित ने राज्य में आए सुखदेव मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा।
इस पर मुनि शुकदेव ने राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए 7 दिन भागवत कथा सुनाई, जिसे सुन राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में लीन हो गए। 7 दिन पूरे होते ही श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग ने चुपके से आकर परीक्षित को काट लिया, पर भगवान की भक्ति में लीन राजा परीक्षित को इसका पता तक नहीं चला। भागवत कथा के प्रभाव से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।